सो निफ्टी में मंडे क्या आने वाला है, कल के दिन है हॉलीडे क्योंकि मुहर्रम है तो उसकी वजह से मार्केट क्लोज है, तो सैटरडे संडे भी क्लोज रहेगा। सीधा हम मंडे पहुंचते हैं और निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा खासा एक फ्लैट गैप अप हुआ 100 पॉइंट्स का और वहां से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, अच्छा खासा प्रीमियम पे किया। बट इन अ सेकंड हाफ ऑफ 12 पीएम बाय मार्केट फॉल एकदम से हुआ, मतलब ये डेटा भी अपडेट होने में मार्केट को टाइम लगा, ओआई डेटा अपडेट होने में टाइम लगा, उससे पहले मार्केट एक सडन स्पाइक कैंडल देते हुए डंप कर देता है, बट ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, क्या ब्रेक नहीं करता है, जो एक मेजर था ये एरिया जो प्रीवियस क्लोजिंग थी ना 880 की, यहां से लेके ये पूरा एरिया मार्केट ने सस्टेन करा, उसमें ये दिखाया कि मार्केट गिरना नहीं चाहती है। बट इतना अच्छा खासा इधर भी मोबिलिटी बना के मतलब ट्रैप करके एंड देन उसके बाद पूरा डंप कर दिया। बट इसे हम या तो कह सकते हैं, देखो मार्केट में ऐसा कोई भी इम्पैक्ट न्यूज बैड न्यूज और ये सब नहीं आया है, ठीक है, बट गुड न्यूज भी नहीं है कुछ भी। ठीक है, आप देखो कुछ भी अभी देखा जाए तो बॉन्ड्स, अदर कंट्रीज की बॉन्ड्स बढ़ रही हैं, दैट वाज द इम्पैक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वो अच्छी नहीं है चीजें। ठीक है, अब मेरा मूड जो है वो बेरिश की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट वो शिफ्टिंग पूरी तरीके से जब होगा, अब देखो ये एक तरीके से लिक्विडिटी हंट है अपर लेवल पे। देखो ऊपर लेवल पे बायर सेलर्स बैठे हुए हैं, बहुत गंदे बैठे हुए हैं। अगर आप देखोगे जब निफ्टी यहाँ गया, सबको निकाला, देन अच्छा खासा डंप किया। ठीक है, ट्यूसडे एक्सपायरी सेम, उसके बाद वेडनेसडे शार्प मूव अपसाइड पे, फिर उसके बाद सेंसेक्स की एक्सपायरी पे डंप मार दिया मार्केट ने। ठीक है, बट ठीक है, जून का मंथ होता भी ऐसे ही है, लास्ट स्टार्टिंग के 15 से 16 दिन जो है वो साइडवेज रहता है, देन उसके बाद वो नेक्स्ट 15 दिन क्लोजिंग से पहले पहले बहुत बूम बूम देता है, अच्छा खासा वॉलेटाइल रहता है। ठीक है, चलो ये अच्छा है, बट अभी यहाँ पे देखोगे तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से लेके इस रेंज में हूँ। ठीक है, मार्केट ने अच्छा ये जब ब्रेकआउट दिया था ना ये 15 मिनट का, ठीक है ये मूव दिया, बट ये क्लोजिंग भी अच्छी थी 50 मिनट की, बट नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट करने नहीं आया। ठीक है, उसने यहाँ से एक हैमर मारा पट्टे देनी, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो मैंने भी ये सोचा कि ठीक है ये रिटेस्टिंग आ रहा है, नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ से बाइंग बनी, और ये चीज यहाँ करने लग गया वो चीज मार्केट ने। वो मेरे को ये चीज मतलब एक एज अ ट्रेडर, अगर आप कोई भी प्राइस जब तक रिटेस्ट नहीं होता तब तक आप उसे कंफर्मेशन ब्रेकआउट नहीं मानोगी। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया कि ठीक है यहाँ से सस्टेन हुआ, ठीक है वापस से 180 टेस्ट किया, ठीक है गुड है कि 260 से लेके वैसे 230 तक उसको रिटेस्ट करना चाहिए था एंड देन होल्ड करना चाहिए था, बट 180 आया वो भी ठीक है। बट प्राइस ने यहाँ ऐसा दिखाया कि इधर से अपसाइड, मैंने भी यहाँ पे ठीक है इस पे मेरी एंट्री बनाई कि ठीक है 180 अगेन सस्टेन एंड नाउ विल सी अ 280 एरिया एंड 300। क्या ट्रैप किया यार, अच्छा खासा 2 लाख प्रॉफिट बना रखा था, एंड वहां से मार्केट ने वापस से एक डंप मारा। एसएल गया बैंक निफ्टी में ले रखा था, बट सेम थिंकिंग ये है कि दोनों चीजों ने यही काम किया। ठीक है, तो ट्रैप किया अच्छा खासा, एंड वहां से फिर हमने जो प्रॉफिट था वो निकल गया। ठीक है, सडन वी आई एम वेटिंग एंड देन जस्ट देखो मार्केट ने फिर क्या किया कि ये जो कैंडल गिरी, ठीक, फिर नेक्स्ट कैंडल टप देने गिर गई। 15 मिनट की कैंडल है, अब आप देख सकते हो कि 15 मिनट की एक कैंडल कितनी एक बार में कितनी गिर गई, 180 से स्ट्रेट फॉरवर्ड 130, मतलब मेजर एरिया भी रिटेस्ट करनी, ये रिटेस्ट आया ही नहीं है, रिटेस्ट के लिए तो यहाँ तक नहीं आया रिटेस्ट के लिए। अगर आप देखोगे 3 कैंडल स्ट्रेट बेयरिश बनी है निफ्टी की, जो कि निफ्टी को यहाँ से इस एरिया से आके और यहाँ रिटेस्ट करना चाहिए था 15 मिनट पे 180 को, देन उसको फॉलो चाहिए। ये सिनेरियो कहाँ से दोहराया मार्केट ने, ये सिनेरियो दोहराया यहाँ से, बिल्कुल सेम चीज। मतलब प्राइस आप ट्रेड में एंट्री ही नहीं कर सकते, मौका ही नहीं दिया है उसने, तो आप क्यों ट्रेड लोगे। एक लॉजिकल सेटअप ट्रेड होता है, तब आपको ट्रेड लेना चाहिए कि भैया मेरा प्राइस रिटेस्ट हुआ है एंड देन मैं सोच सकता हूँ कि एक लेवल है बेरिश यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, प्लस सेकंड थिंग कि ऐसा मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है कि ओआई डेटा भी उस टाइम पे सेम बुलिशनेस दिखा रहा था कि 200 पे सबसे ज्यादा बायर्स हैं, 100 पे है, 150 पे है, 24,000 पे है, 24,050 पे बायर्स बैठे, सबको खा गया एक बार में। ठीक है, ऐसा होता है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जोन बना हुआ है, ठीक है, अब मैं आपको एक मार्कअप दे रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरा एरिया समझ लो ट्रैप जोन है, आप ये समझ लो, और इधर जो है हमारे पास गैप खाली है, जैसा गैप हमारे पास 23,100 पे खाली था बट वो फिल हो गया। अब हमारे पास 23,630 तक के एरिया का गैप खाली है, ये हो गया। एंड अब मार्केट में ये जोन है जो, ठीक है, 900 से लेके, मैं थोड़ा तो वैसे ही मार्क करता हूँ, 900 से लेके 800 तक का, ठीक है, 780 भी ले सकता हूँ, 800 है, लेकिन अब यहाँ पे मैं अगर आपको कुछ दिखाऊं तो ये सिंपल जो प्राइस बन रहा है ना, अब एक ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक यहाँ पे स्ट्रेट रैली दी है, ठीक है, स्ट्रेट रैली दी, एक सेकंड, ये ठीक, फर्स्ट तो यहाँ पे ये कल की ओपनिंग का ही बता रहा हूँ मैं, जो मंडे मूवमेंट दिया, एंड देन ये स्ट्रेट रैली दिया, देन सेकंड हाफ में थोड़ा सा 3 पीएम के करीब ये मोमेंटम आया, ठीक, आपको दिख गया ये, एंड उसके बाद मार्केट ने गैप अप दिया, देन सेकंड ये आया, फिर एक लोअर हाई यहाँ पे बनानी है क्योंकि ये चीज ऐसी गई एंड देन ऐसे रिवर्ट हुआ है, तो लोअर हाइज नहीं बना, बट यहाँ अभी हायर हाइज बने हुए हैं, क्या बनाओ, हायर हाइज, तो अभी स्ट्रक्चर जो है ना मेन ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखो एक चीज रिमार्क करता हूँ, अगर मैं ये सारे पीछे के मैं हटाऊंगा क्योंकि ये तो सब रेंज ही है। अब यहाँ हमारा प्राइस ने क्या किया है, एक सेकंड, सिंपल वे में, ठीक है, ये चीज देखो, पहली चीज की ये हो गया आपका फर्स्ट लोअर हाई, ठीक, देन सेकंड लोअर हाई, ठीक है, ये चीज है सिनेरियो मार्केट का, 2 लोअर हाइज बने हैं, एंड लोअर लोस कौन सा है आपका, सिर्फ ओनली वन, ठीक है, ये
उसके बाद ये स्ट्रेट बाइंग है। अब आप यहाँ से तो हमारी मार्केट ओपन हुई है, ये ओपनिंग हुई है यहाँ से, जो कि कल से लेके कल से 15 मिनट बता रहा हूँ, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आपको माइंडसेट जो दिख रहा है ना, वहाँ पे बुलिशनेस है। बट अभी वहाँ एक्चुअल में बियरिश वाला सेक्शन नहीं बना है। बट कई बार क्या होता है, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत कुछ दिख जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे इस लोअर हाइस को, अगर मैं कहूँ तो इसको ब्रेक किया है निफ्टी ने, ठीक। ब्रेक करने के बाद कैंडल भी अच्छी खासी रिटेस्ट करने गई है, सस्टेन हुआ, देन नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दिया। बट अभी भी एक श्योरिटी लेते हैं कि जो 24,080 से लेके 24,130 का लेवल है, दैट मीन्स ये रहा ये एरिया, यहाँ से लेके और 80 तक का लेवल, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को मार्केट को क्या करना है, जैसे कल अगर मंडे को, जहां तक है वैसे तो गैप डाउन ओपन होना चाहिए, बट अगर वो गैप फ्लैट ओपनिंग होती है, तो जहां तक चांसेस है मार्केट ऐसे करे और ऐसे गिरना चाहिए, ठीक है। तो जब ये तोड़ेगा 24,000 का, तो वो 980 आएगा, 950 आएगा, एंड देन फिर वापस 24,000 टेस्ट करेगा, स्ट्रेट फॉल होगा, फिर 900 जाएगा, 930 940 टेस्ट करे, एंड देन ये फिर वापस से 800 टेस्ट, 830 तक टेस्ट होना चाहिए। एंड जैसे ही 830 या 50 भी जा सकता है मार्केट, फिर उसके बाद अगर 780 तोड़ता है, तो मैं देखूंगा कि और ज्यादा गिरावट के चांसेस है कि 23,600 देखने को मिल जाए, ठीक है। ये चीज होगी ना, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो कि ये ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक। निफ्टी की ही बता रहा हूँ बस। अब निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया है, क्या कर दिया, ब्रीच, बट रीटेस्ट भी नहीं किया है। किस प्राइस को, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद अगर आप देखोगे, तो ये ऐसे रीटेस्ट होना चाहिए था, ठीक। यहाँ तक 180 के अराउंड रीटेस्ट होना चाहिए, 160 भी जाके वापस आ सकता, नहीं है, प्राइस ने करा ही नहीं। तो शायद मंडे को मे भी यही चीज, ये जो एरिया है ना, मार्केट इस चीज को फिल करके एंड सडन एक स्ट्रेट कैंडल बना दे, और मे भी सडन स्ट्रेट नीचे की कैंडल बना दे। तो बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप देखो ना, अनसर्टिनिटी, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर ही प्योर क्लैरिटी भी नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अब ट्रेड जो करनी है ना, वो छोटे 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 क्वांटिटी में बाय करनी है, छोटे छोटे पॉइंट से लो अपने, 15-20 पॉइंट निफ्टी में मिला, निकल जाओ, जरूरत नहीं है 50-60 पॉइंट की हर बार अब, ठीक है। सिचुएशन जिस टाइम क्लियर होगी, डायरेक्शन क्लियर होगा, अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है मार्केट का, ठीक है। अब ये चीज समझ लो कि कल के, मतलब मंडे के दिन आपको जब तक 24,000 के ऊपर हो, ट्रेड नहीं लेनी। और दूसरी चीज, ये रहा 130, और इसके बीच में, मतलब 24,000 और 24,130 के बीच में हो, तो ट्रेड नहीं करना। अगर बाय एनी चांस निफ्टी 23,000 का लेवल ब्रीच करता है और 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करता है, ये समझ लो कि सस्टेन हो, ऐसे ब्रेक करे, देन नेक्स्ट कैंडल उसकी, ओके सॉरी, नेक्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल ऐसे ब्रेच करे, ठीक। एंड देन सेकंड कैंडल जो है वो वैसे रीटेस्ट करे, यूं, एंड देन थर्ड कैंडल जो है इसका लो मार दे, कि ठीक है 980 से ये, फिर वो आप इसके हाई का ऐसे लगा के 24,000 के, देन आप ट्रेड प्लान कर सकते हो नीचे तक का, कि 880, 930 पहला, एंड देन वहां कुछ लॉट प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ लॉट काट दो, फिर 930 पे, सॉरी 900 और 880 के आसपास पे बुक कर लो। तो ये पोजीशन फिर हमें एक चार सेलो यहाँ से ऐसे करके बनता हुआ दिख सकता है, लार्ज कैंडल, समझ गए ना। अब दूसरी सिनेरियो समझो, इसको हटा देते हैं। अब यही चीज मैं आपको दूसरा बुलिश के लिए ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है खाली एक ही चीज। बट मेरा जो माइंडसेट है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे बेरिश ही रहना चाहिए, जिस हिसाब से थोड़ा स्ट्रक्चर है, बट फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सिंपल वे में समझोगे, उसके वे पे बिहाफ पे आप क्या करना कर सकते हो उसको देख के मार्केट में। तो यहाँ से अगर सिचुएशन ये होती है, जैसे मान लो कि ये तो हमारा रेंज हो गया 24,000 से लेके 24,130, बट बाय एनी चांस 24,130 के ऊपर एक कैंडल ऐसी बनती है, और निफ्टी जाता है 60 के आसपास या 80 के आसपास, 24,180 और 160 के आसपास, देन नेक्स्ट कैंडल फिर से रिटेस्ट मारे, ठीक है, अच्छी खासी रिटेस्ट मारे, एंड वो थोड़ी सी डोजी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब मान लो डोजी टाइप में बन जाए, एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल वापस से उसका हाई क्लियर करे 780 के, मतलब 24,180 के आसपास। देन जो है हम प्लान कर सकते हैं कि 180 के एरिया जैसे थर्ड कैंडल मारेगा 15 मिनट की, वो भी, एंड देन उसके बाद हम वो 24,100 का या 130 का ऐसा लेके यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, इधर तक के लिए। और दूसरा जो है यहाँ से ये बाइंग का प्लान बन सकता है यहाँ से, ठीक है। ये तो आपको एसएल और टारगेट फिर आप अपना अच्छा लगा सकते हो, 200 250, ये चीजें आपकी हो जाएंगी स्मॉल वे में। तो ये होता है प्लानिंग और ये होता है सेटअप। अब देखो कई चीजें होती है कि हर मिसिंग, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है हमें। आप वेट करो अपने प्लान का, अपने सेटअप का, अगर आपको दिखता है कि हाँ वो मार्केट कर रहा है, मैं जो सोचता हूँ वो मार्केट कर रहा है, देखो ऐसा हंट हो जाना,
उसमें से लॉस देखो भाई, लॉस तो फिक्स है, वो होगा ही होगा। अगर आप पैसा कमाने मार्केट से आए हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे धंधा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आज कस्टमर 4 आ रहे हैं, कल 2 आएंगे, कल 1 आएगा, फिर तीसरे दिन 1 भी नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। पूरी दुकान खाली छोड़ रह जाती है, पड़ी रह जाती है। तो भाई हर जगह रिस्क है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, तो आपको वो चीज, मंदीपन और हर चीज का नुकसान भाव उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यही चीज मान लो कि अगर आपके पास मान लो मार्केट के लिए 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, मिनिमम देखो, अगर आपके पास 5 से 10 लाख, 5 से ऊपर ही होना चाहिए, 10 लाख या 15 लाख रुपए हैं, तो आप ट्रेडिंग में पैसा इजिली नॉर्मल वे में अपना पोजीशन साइज कंट्रोल रखो, जिसमें आपको पता हो कि मैं ये लॉस देखूंगा, मेरी आंखें अगर इस लॉस को देखेंगी, तो मैं, मेरे को तकलीफ नहीं होगी। जैसे मान लो मैं अगर 1800 क्वांटिटी, मैं कई बार 3-3 हजार क्वांटिटी उठाता हूँ, 5000 क्वांटिटी भी उठाता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 10 पॉइंट, अगर मैंने 5000 क्वांटिटी उठाई है, तो 10 पॉइंट में मतलब 5000 का लॉस दिखेगा। तो दैट मीन्स इतनी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ, या आपको पता होना चाहिए कि मेरा सेटअप ठीक है, मेरा ये जो स्टॉप लॉस मैंने चार्ट पे लगाया है, मैं इसके बिहाफ पे अगर ये हिट होता है तो मैं कट जाऊंगा। उस पे टेंशन नहीं लेनी। अगर आप सोचो कि यार ये हो गया, ठीक है, मार्केट कई बार क्या होता है, ऐसा हंट करके देन मूव दे देता है, बट डोंट होल्ड दैट ट्रेड होल डे। जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेटअप, बिलीव ऑन योर सेटअप, उसके बाद आप प्रॉफिट होने लगोगे। वीडियो अच्छी लगी तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दो कि भाई मेरी एनालिसिस आपको कैसी लगती है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, या आपको समझाता हूँ या बताता हूँ तो आपको वो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। दूसरी चीज, कमेंट और के बाद लिंक और शेयर जरूर कर देना यार, और फॉलो जरूर कर लो, ठीक है। और लिंक बायो में है, टेलीग्राम का फ्री है, जहां मैं लाइव मार्केट में 9:15 से लेकर 3 PM तक लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ चार्ट की, ऐसी चार्ट के एसेस लेके, एंड देन आपको बताता हूँ बायर सेलर जोन, सप्लाई डिमांड रेजिस्टेंस, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। और आज के दिन मैंने एक चीज, रिजेक्शन का एरिया मैंने, बल्कि ये बकायदा मैंने ये बताया था, मैंने बोला था कि 12 PM को जैसे ही मैंने बताया, मैंने कहा ये 260 280 रिजेक्शन एरिया, यहाँ से प्रॉफिट बुक करें, मतलब जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं वहाँ पे, मैंने उनको बोल दिया अपना प्रॉफिट बुक कर लो, निकल जाओ यहाँ से। अब वो निकल गए होंगे, नॉर्मल सी बात है, नहीं निकले भाई उनकी गलती है, फिर इसका बताने के बाद भी आप नहीं निकल रहे तो गलती आपकी है वो। बट यहाँ से वो जो रिजेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा है। मैंने बल्कि उसके बाद बोला कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और निकलता है वापस से, तो हम वापस से डे हाई देख सकते हैं। बट वो तो हुआ ही नहीं, मार्केट ने तो डंप ही कर दिया सीधा, ठीक है। चलो, लेट्स सी मंडे को क्या होता है। 3 दिन की हॉलीडे है, 3 डेज छुट्टी है आपकी, आराम करो, चिल करो, टेंशन नहीं लेने का। अगर आपका जो प्रॉफिट हुआ है लेके घर लो, एंजॉय करो, खाओ पियो।